एक लड़की को अगवा किया गया है, लेकिन ये कोई आम किडनैपिंग नहीं। यहाँ किडनैपर नहीं, टेक्नोलॉजी कातिल है। फर्म की शुरुआत एक एलियन नामक व्यक्ति से होती है, जो अपनी नौकरी के लिए अपने परिवार को छोड़कर पहली बार आम्स्टर्डम आया है। जब वह अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे उसका कैप्टन दिखाया जाता है, जहां वह ठहरने वाला था। वह अपनी पत्नी और परिवार से थोड़ी बातें करता है और बताता है कि उसने अपनी एयरपॉड्स ट्रेन में भूल दी हैं, जिन्हें लेने के लिए वह थोड़ी देर में मार्केट जाएगा। कुछ समय बाद वह एक बिल्डिंग में जाता है, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जहां से उसे एयरपॉड्स मिल सकते थे। वहां का माहौल सामान्य था, लेकिन जैसे ही उसने एयरपॉड्स लेना शुरू किया, अचानक बिल्डिंग के बाहर एक गाड़ी रुकती है। दूसरी ओर वहां काम करने वाला एक आदमी कुछ लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें स्टोर रूम में छिपा देता है। इसके बल पर वह जो भी लूटना चाहता है या अपनी शर्तें मनवाना चाहता है, वह कर लेगा। लेकिन वास्तव में वह उन लोगों की जान बचाने के लिए स्टोर रूम में छिपा है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक और ऑफिस है, जहां लगभग 40 लोग अब उसकी वजह से फंस चुके हैं। वह सामने खड़े पुलिस अधिकारियों को एक स्विच दिखाता है और कहता है कि उसके पास एक बम है, और अगर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई या उसे लगा कि कोई चालाकी कर रहा है, तो वह एक बटन दबाकर पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देगा। वह केवल इस बिल्डिंग की बात कर रहा था, लेकिन सरकार को उन 40 लोगों की जान का खतरा हो गया, जिसके बारे में इस आतंकवादी को पता भी नहीं था। अगर उसे यह जानकारी मिलती तो वह बहुत बड़ा नुकसान कर सकता था और सभी लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। कई पुलिस वाले अब इस बिल्डिंग के चारों ओर घूम रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर वाले इस आतंकवादी से संपर्क करते हैं और पूछते हैं कि वह क्या चाहता है। आतंकवादी बताता है कि उसे एक ऐसे व्यक्ति से बात करनी है जो उसका संपर्क सरकार से करवा सके। उसकी कुछ मांगे हैं, जो अगर पूरी नहीं हुई तो वह एक बटन दबाकर पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देगा, क्योंकि उसके पास स्टोर रूम में एक बड़ा बम है। स्टोर रूम में छिपे चारों लोग भी आतंकवादी की बातें सुन रहे थे, लेकिन आतंकवादी को अभी यह भी नहीं पता था स्टोर में कुछ लोग छिपे हुए थे। इसलिए बेटा जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और बताता है कि उसके साथ 3 और लोग उसी बिल्डिंग के स्टोर में छिपे हैं, जहां एक आतंकवादी है। आतंकवादी को अभी उनके बारे में जानकारी नहीं है। वह पुलिस अधिकारी को आतंकवादी के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताता है, जैसे कि आतंकवादी अकेला आया है और उसका कोई साथी नहीं है। उसने किसी को नहीं मारा, बल्कि सिर्फ हवा में गोलियां चलाई हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, स्थिति गंभीर होती जा रही थी। ऊपर 40 लोगों की घबराहट बढ़ रही थी और उन्हें बचाना सरकार के लिए प्राथमिकता थी। इसलिए बिल्डिंग के एक गेट पर विशेष बल की टीम भी पहुंच गई थी। दोनों पुलिस अधिकारी जिन्होंने आतंकवादी पर गोली चलाई थी, अभी भी उसके पीछे छिपे हुए थे। इसलिए पुलिस वहां एक कार भेजती है, जिससे छिपते हुए ये दोनों पुलिस अधिकारी अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। इस समय आतंकवादी लगातार एक व्यक्ति पर बंदूक ताने हुए था और कोई भी नाजुक पल उसकी जान ले सकता था। पुलिस मुख्यालय में अब सरकार की एक प्रवक्ता आ चुकी थी, जो आतंकवादी की मांगों को सुनने आई थी। उसने स्थिति को समझाने की कोशिश की कि कैसे आतंकवादी उस बिल्डिंग में घुसकर गोलियां चला रहा था। उसने वहां के लोगों को बंधक नहीं बनाया, बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति को ही पकड़ा था। उसके पास एक बम भी है, जिससे वह बिल्डिंग को उड़ाने की धमकी दे रहा है। उसे अभी यह नहीं पता कि बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर 40 लोग फंसे हुए हैं और उसी बिल्डिंग के स्टोर में 4 और लोग भी हैं। पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि किसी तरह उसे चकमा देकर ऊपर की बिल्डिंग से लोगों को निकाला जा सके। इस समय लिली नाम की एक अधिकारी उससे पूछती है कि आतंकवादी क्या चाहता है। वह बताता है कि आतंकवादी की कुछ मांगे हैं, जो वह सरकार से पूरी करवाना चाहता है। अब लिली पहली बार उस आतंकवादी से खुद बात करती है और उसका नाम पूछती है, तो आतंकवादी कहता है कि फिलहाल तुम मुझे ए बुला सकती हो। इससे पहले कि लिली कोई और सवाल करे, वो आतंकवादी कहता है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति को मैंने बंधक बनाया है, वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। असल में एलियन उससे यह कहना चाह रहा था कि मैं दिल का मरीज हूँ और जो दवाई मुझे चाहिए वो मेरे बैग में है। कृपया मुझे वो दे दो, नहीं तो मेरी हालत बहुत बिगड़ जाएगी। यह आतंकवादी नहीं चाहता था कि बंधक बना एलियन अपनी ही मौत मर जाए, और सरकार ना चाहते हुए भी उसकी मदद के लिए उसे दवाई देती है। लेकिन उनके पास पानी नहीं था, इसलिए वो इस दवाई को रेड बुल के साथ लेने के लिए कहता है। लेकिन दिल के मरीज को रेड बुल के साथ दवाई नहीं दी जा सकती थी। वहाँ हेडक्वार्टर में भी कॉल कट होने से पहले लिली ने दवाई का नाम सुन लिया था और उन्हें सर्च करने पर पता चला कि बंधक बना व्यक्ति यानी एलियन एक मरीज है और उसकी स्थिति में रहना ठीक नहीं है। यह आतंकवादी फिर से पुलिस को कॉल करता है और लिली से बात करते हुए कहता है, मुझे 200 मिलियन बिटकॉइन मेरे अकाउंट में चाहिए। यह सुनकर लिली शॉक हो जाती है और कहती है, यह बहुत बड़ा सौदा है, मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए होगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो वो आदमी कहता है, अगर तुमने मेरी यह मांग पूरी नहीं की तो मैं एक ही बटन दबाकर इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा। यह कहते ही उसने कॉल काट दी। एलियन उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है
तुमने इतनी बड़ी डिमांड की है, क्या सरकार तुम्हारी बात मान लेगी? तो वो आदमी कहता है, माननी तो पड़ेगी, अगर नहीं मानी तो तुम्हारी जान जाएगी, साथ ही मैं इस पूरी बिल्डिंग को भी तबाह कर दूंगा, जिसमें मेरी भी मौत हो जाएगी। मैं तो जिंदगी से वैसे ही तंग आ चुका हूँ, अगर मैं मर भी गया तो मुझे इसका कोई दुख नहीं होगा, और अगर मेरी डिमांड पूरी कर दी गई तो कम से कम मैं अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से गुजार पाऊंगा। मैं फिर वो हर काम कर सकूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। मैं इस सरकार से अपने हक लेना चाहता हूँ। मैंने इस सरकार को बहुत सारे टैक्स दिए हैं, लेकिन उसके बदले वो हमें वो सुरक्षा नहीं दे पाए जो हमारा हक था। मेरे जैसे हजारों लोग मेरी तरह ही रुल गए हैं और मैं उन सब लोगों का बदला लेना चाहता हूँ। असल में एलियन उससे बात करके उसे समझाना चाह रहा था और मौका हासिल करना चाह रहा था कि वो वहाँ बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन शायद इस आतंकवादी को उसकी योजना समझ में आ गई। उसने एलियन को चुप रहने के लिए कहा और उसके साथ एक सेल्फी लेकर एक मीडिया हाउस को भेज दी। स्टोर में जिस कर्मचारी ने उन ग्राहकों को छिपाया था, उनमें से एक ग्राहक उस कर्मचारी पर चिल्लाने लगा कि तुम्हारी वजह से मैं इस मुसीबत में हूँ। अगर तुम मुझे उस वक्त नहीं रोकते और बैटरी नहीं दिखाते तो मैं 5 मिनट पहले यहाँ से चला जाता और सुरक्षित होता। यह सुनकर वहाँ मौजूद महिलाओं ने कहा कि अगर ऐसा न होता तो तुम अभी तक जिंदा भी नहीं होते, इसलिए हम यहाँ चुप रहे और अपनी जान बचा पाए। उस आदमी ने बात समझकर उस कर्मचारी से माफी मांगी। उस कर्मचारी ने भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह जानता था कि डर की वजह से सभी की हालत खराब है। इस बीच आतंकवादी ने एलियन के साथ जो फोटो मीडिया हाउस में भेजी थी वह पुलिस को भी मिल गई। पुलिस ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा और उन्हें वहाँ मौजूद बम नकली लगा। लड़के ने रास्ता बता दिया, लेकिन एक और समस्या थी कि यह बिल्डिंग पूरी तरह से ऑटोमेटेड थी। 9 बजे यहाँ की लाइट बंद हो जाती है। उसने कहा कि ऐसा न हो कि लाइट बंद होना आतंकवादी को पुलिस की कोई चाल लगे और वह बम ब्लास्ट कर दे। यह जानकारी उनके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। लिली तुरंत आतंकवादी से संपर्क करती है और बताती है कि 9 बजे यहाँ की लाइट बंद हो जाएगी, इसलिए तुम्हें घबराना नहीं है। यह बिल्डिंग पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, हम तुम्हें पहले से बता रहे हैं ताकि तुम कोई प्रतिक्रिया न कर सको। हालांकि लेरी ने उसे साफ साफ बता दिया था, फिर भी आतंकवादी को लगता है कि यह सब पुलिस की चाल है, इसलिए वह फिर से एलियन पर बंदूक तान देता है और उसे मारने की धमकी देता है। इसमें एलियन इतना डर गया कि वह माफी मांगने लगा और अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगा कि कृपया मुझे छोड़ दो, मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं। आतंकवादी उसे चुप करवा देता है और अब वह पूरी तरह से सतर्क हो गया था कि अगर गलती से भी किसी ने इस अंधेरे में प्रवेश करने की कोशिश की तो वह उसे गोली मार देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ गई तो उसने लिली से कहा, तुम लोग जरूर मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो। तुमने कहा था कि लाइट चली जाएगी, लेकिन लाइट तो वापस आ गई। लेली ने कहा कि ये इंतजाम भी हमने ही किया है ताकि तुम यहाँ कोई बवाल न मचाओ। तब आतंकवादी ने कहा, मेरी मांगे जल्दी पूरी करो, वरना मैं इस आदमी को कभी भी गोली मार सकता हूँ, और साथ ही मुझे एक सुरक्षित रास्ता भी दो ताकि मैं इस व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकूं। मुझे पता है कि अगर मैं अकेला गया तो तुम लोग मुझे मार दोगे। जब तक मैं सुरक्षित जगह नहीं पहुंच जाता मैं इस आदमी को अपने पास रखूंगा। लिली ने यह सुनकर कहा, नहीं, तुम उस आदमी के साथ कुछ नहीं करोगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हम भी तुम्हारे साथ सहयोग कर रहे हैं, तुम भी हमारे साथ सहयोग करो। दूसरी ओर अधिकारी ने स्टोर रूम में मौजूद कर्मचारी से पूरी बिल्डिंग का नक्शा हाथ से बनवाकर अपने पास मंगवा लिया। चुपके से वे लोग बिल्डिंग में दाखिल हो गए और ऊपर के 40 लोगों को निकालना शुरू कर दिया। आतंकवादी को इस बात का पता नहीं चला क्योंकि एक पुलिस अधिकारी लगातार उससे बात कर रहा था। उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, वह पहले भी मानसिक अस्पताल में रह चुका था। अब यही आतंकवादी, जिसका नाम अमार था, पूरे स्टोर में घूमने लगा और वह स्टोर रूम के पास भी गया। उसने उस कर्मचारी से लड़की की स्थिति और उसके लक्षण पूछे, जिससे पता चला कि लड़की को हार्ट अटैक नहीं बल्कि केवल एक पैनिक अटैक आया था, जो कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। अब लिली अमार से बात करती है और पूछती है, मान लो तुम्हारी सारी शर्तें सरकार ने मान ली तो तुम यहाँ से निकलने के बाद क्या करोगे? वह जवाब देता है, इससे तुम्हें क्या, मैं जो चाहूँ करूँगा, लेकिन हाँ, मुझे यहाँ से जाने के लिए एक नई गाड़ी चाहिए ताकि जब मैं जाऊँ तो खुद को बहुत रॉयल महसूस कर सकूँ। इस समय कई स्पेशल फोर्स के लोग अपनी स्नाइपर राइफलों के साथ तैनात थे। उनमें से एक स्नाइपर की लेजर उसकी बॉडी पर लग जाती है और वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे लगता है कि पुलिस या स्पेशल फोर्स के लोग उसे मारने वाले हैं, इसलिए वह फिर से एलियन पर गन तान देता है और कहता है, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मुझे किसी सीनियर से बात करनी है, मेरी किसी आदमी से बात करवाओ, अगर नहीं करवाई तो मैं एलियन को गोली मार दूंगा।
बाहर हम कुछ सैनिकों को देख रहे हैं जिन्हें इस आतंकवादी ऑपरेशन की वजह से तुरंत यहाँ आना पड़ा था अपनी छुट्टी के बावजूद। इनमें से एक सैनिक इस समय बहुत परेशान था क्योंकि इस तरह आने की वजह से उसकी परिवार बहुत परेशान हो गई थी और उसकी पत्नी भी उससे नाराज हो गई थी। दूसरा सैनिक उसे समझाता है कि तुम्हें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए, शुक्र करो कि तुम सैनिक हो और तुम्हारे पास परिवार है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। अब 5 मिनट पूरे हो चुके थे और किसी सीनियर से संपर्क नहीं कर पाई थी तो अमार ने उल्टी गिनती करना शुरू कर दिया। अपनी उल्टी गिनती खत्म होते ही वह एलियन को मार देता। जैसे ही वह 2 के नंबर पर पहुंचता है तो वह गाड़ी का रंग पूछता है। अमार भी अपना काउंटडाउन बताने लगता है कि मुझे काली लिमोजीन चाहिए। इस तरह ये लोग अमार को अपनी बातों में फंसा लेते हैं और एलियन की जान थोड़ी देर के लिए बच जाती है। लगातार अमार स्पेशल फोर्स से संपर्क में था तो एलियन उसे कहता है कि तुम इतनी देर से उनसे बातें कर रहे हो, मेरे लिए पानी नहीं मंगवा सकते? तुम जो दवाई मुझे दे रहे हो उससे मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है। अमार उसे चुप रहने के लिए कहता है तो एलियन भड़क जाता है और कहता है या तो तुम मुझे एक बार मार दो या फिर मेरे लिए पानी मंगवाओ, नहीं तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। यह सुनकर अमार पुलिस से पानी की मांग करता है। पानी भी अब यहाँ आ चुका था जो दरवाजे के दूसरी तरफ रखा गया था। पानी लेने के लिए जैसे ही अमार दरवाजे के एक तरफ करीब आता है तो एलियन उसे चकमा देते हुए दरवाजे के दूसरी तरफ से भागकर बाहर आ जाता है और अपनी जान बचा लेता है। यह देखकर अमार को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह एलियन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी वह सैनिक जो अभी अपनी परिवार के बारे में बात कर रहा था तेजी से गाड़ी चलाते हुए आता है और उसने अमार को गाड़ी के नीचे ले लिया जिससे उसकी मौत हो जाती है। अमार आखिरी समय में अपने रिमोट को भी नहीं दबा पाया था जिससे वह स्टोर भी बच गया था। पुलिस वाले राहत की सांस लेते हैं और अंदर मौजूद बाकी 4 लोगों को भी रेस्क्यू करके बाहर ले आते हैं। पता चलता है कि अमार के पास जो बम था वह असली था और अगर ये लोग समझदारी से काम नहीं लेते तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन आखिरकार ये सब लोग बच गए। स्पेशल फोर्स के जरिए एलियन को उसके अपार्टमेंट में छोड़ दिया जाता है और बाकी सभी लोग अपने घर चले जाते हैं। एलियन के साथ इस समय जो हुआ था वह उसे बस एक बुरा सपना लग रहा था। वह अपनी जेब से एयरबड्स निकालता है और उन्हें अपने कानों में लगाकर रोने लग जाता है। यही तो वह लेने गया था और उसने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। मूवी के अंत में हमें पता चलता है कि यह मूवी एक असली कहानी पर आधारित है और बस यही बताकर यह मूवी खत्म हो जाती है।